प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के उठाए जा रहे सवालों को लेकर के बीजेपी ने भी पलटवार किया है। चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा पर सीएम के मीडिया सचिव ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आंकड़े गलत हैं। प्रवीण अत्रे कह रहे हमारी सरकार ने अपराध कंट्रोल करने का काम किया है, कांग्रेस की सरकार में अपराध बढ़ा था। कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार सख्त है। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक की थी। सीएम ने बैठक में सख्त निर्देश दिए थे, अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार कई मंचों से भी कह रहे हैं कि अपराध चाहे कोई भी किया हो, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि लगातार फिरौती लूट की घटनाएं जो है वो हरियाणा में बढ़ रही है। 2005 में ऐसी स्थिति नहीं थी। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उनकी ओर से अपराध पर जो है वो अंकुश लगाने का काम किया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे जी मौजूद है। अत्रे साहब, लगातार ओपोजिशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी आज सवाल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर उठाए गए। देखिए, जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का सवाल है, जब हुड्डा साहब स्वयं मुख्यमंत्री थे, अगर उस वक्त हरियाणा के अंदर क्राइम के आंकड़ों पे आप नज़र डालेंगे तब आप पाएंगे कि किस तरह से क्राइम के अंदर बेतहाशा वृद्धि हुई थी। 2004 से लेके 2014 तक एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखते हैं तो आपको साहिल जी जान के हैरानी होगी, महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि 174% थी। ओवरऑल क्राइम के अंदर लगभग 555% की वृद्धि थी। 16 कैटेगरीज बनती हैं एनसीआरबी के अंदर अलग अलग क्राइम्स की। अगर आप एक एक को अगर कैटेगरी को उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हुड्डा साहब के समय जो आपराधिक तत्व थे, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। आज अगर हरियाणा में कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। आपने भी देखा कि पीछे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा अधिकारियों की बैठक लेके उसके अंदर जिस तरह के दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए और पुलिस ने जिस तत्परता के साथ काम करना शुरू किया, हमने देखा कि एनकाउंटर हुआ, हमने देखा कि अपराधी के पांव में गोली मार के पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। हम ये भी देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अपराधी विदेश में बैठ के अपराध करता है और दुबई से उस अपराधी को हरियाणा पुलिस पकड़ के लेके आती है। हमने ये भी देखा कि करनाल के अंदर एक हत्या का मामला सामने आया था, 48 घंटे में हरियाणा पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। सरकार बहुत तत्परता से अपराध के ऊपर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है। हरियाणा पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है, हुड्डा साहब को जब वो आरोप लगाएं तो हुड्डा साहब को एक बार अपने कार्यकाल के ऊपर जरूर नज़र डालनी चाहिए कि उस वक्त स्थिति क्या थी। जिस तरीके से रोबोट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश की गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि ये प्रतिशोध की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते हैं तो सीधा सीधा वो तो कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह की बात करते हैं तो वो तो सीधा सीधा कानून के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाती है, मतलब माननीय कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो तथ्य आए उन तथ्यों को इस काबिल समझा कि कोर्ट में केस चलना चाहिए, तभी स्थिति चार्जशीट तक पहुंची होगी ना। और अगर हुड्डा साहब ये सवाल खड़ा करते हैं कि ये तो दुर्भावना से है, राजनीतिक विद्वेष से है, तो इसका मतलब हुड्डा साहब देश की कानून व्यवस्था, देश की कोर्ट को कुछ समझते नहीं है। कोर्ट के ऊपर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। हुड्डा साहब को तथ्यों को देखना चाहिए और ये जो हुआ सब हुड्डा साहब की सरकार में तो हुआ। और अकेला यही शिकोपुर वाला मामला नहीं है, मानेसर लैंड डील मामला जिसके ऊपर हुड्डा साहब के ऊपर जो केस चल रहा है, भाई उस वक्त जिस तरह से किसानों की ज़मीनों को छीना गया, सीएलयू के नाम पे किसानों की ज़मीन छीन के बिल्डरों को दी गई, वो तथ्य सामने हैं। तभी तो हुड्डा साहब भी केस का सामना कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर मामला सामना कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। ये दर्शाती है कि हुड्डा साहब ने किस तरह से किसानों की ज़मीनों को लूटा था और वो साहब के सामने तथ्यात्मक रूप से आ रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा में अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से साफ तौर पर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपराध पर जो है वो अंकुश लगना चाहिए और अपराधी जो है वो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और चलिए बड़ी खबर